मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। 10 तारीख को नतीजे आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जुबानी जंग दोनों पार्टी की ओर से शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा ट्विटर पर जारी किए गए अपने एक वीडियो में उन्होंने मध्य प्रदेश भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने सच्चाई का साथ दिया है, बीजेपी को पराजय का एहसास है, बीजेपी फिर सौदेबाजी करना चाह रही है, बीजेपी विधायकों को प्रलोभन दे रही है, सौदेबाजी और बोली लगाने की कोशिश भी हो रही है। जनता ये सब कभी स्वीकार नहीं करेगी। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करेगी। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो खेल शुरू किया उसी से घबरा गए हैं। विपक्ष की 11-11 की बैठक 9-2-11 के लिए है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का यह बयान हताशा से भरा हुआ है। वीडियो बयान मैंने भी देखा आज कमलनाथ जी का, वो पूरी तरह से हताशा और निराशा से भरा हुआ है। अगर कोई प्रमाण है तो उनको रखना चाहिए। कल्पनाओं के आधार पर कोई भी बात कह देना उन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। दरअसल कमलनाथ जी अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हैं। कांग्रेस के विधायकों का उन पर से विश्वास उठ गया है, उस कारण से इस तरह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी कांग्रेस के विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस जब टूटी है, कांग्रेस के कारण टूटी है। जिस खेल की शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी, हमारे 2 विधायकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठाला, जिस खेल की शुरुआत वो करें वो उसी खेल से घबरा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। हमें किसी के जुगाड़ की जरूरत नहीं है। 11-11 की बैठक उनकी 9-2-11 के लिए है। भले ही नतीजे 10 नवंबर को आ रहे हो, लेकिन जीतने के लिए उत्साही लाल दोनों ही पार्टियों के नेता बन रहे हैं। मतदाता इस बार साइलेंट नजर आया था। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। खबरवाला के लिए कमलेश गढ़िया की रिपोर्ट।